ठीक है अंशिका, मिल गई है परमिशन। यस ठीक है सर, बेटा, हम रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे स्टार्ट सर्कल। हो गई है। सर्कल्स में 10th क्लास में हमारा जो मेन फोकस है वो है टेंजेंट्स का। टेंजेंट क्या होती है? ए लाइन who touches a circle at one point, यानी कि जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी बेटा वो होगी टेंजेंट। ठीक है, हम जैसे कि ये सर्कल है, ये हो गया बेटा रेडियस। यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल इज नोन एज रेडियस। ये हो गया बेटा डायमीटर, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द सेंटर एंड टचेज बोथ साइड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। ये हो गई बेटा कोड। कोड क्या होती है? whose end points lies on circle। कोड होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें। तो यहां से क्या पता चला? डायमीटर के भी बेटा दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, देयरफॉर डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज longest chord of a circle। longest chord होती है वो होती है डायमीटर। अब बेटा कोई भी एक कोड है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, एक ये और एक ये। जो छोटे वाला पार्ट होता है वो होता है माइनर, और जो बड़े वाला होता है वो होता है मेजर। अब अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, दैट इज माइनर सेक्टर, और अगर इस वाले की बात करें दैट इज मेजर सेक्टर। जो ये वाली लाइन है बेटा, ए बी मान लेते, ए बी, आर्क ए बी, इस साइड वाली नीचे वाली, ये है माइनर आर्क। और जो ये सर समझ ऊपर में नहीं आया वाली है, बात, फिर से बताना। एक तो बीच में मत बोला करो। अंशिका, ठीक है बेटा, अब आते टेंजेंट पर। तो ये हो गया सर्कल। ठीक है, ये हो गई लाइन ए बी। ए बी टच कर रही है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर। तो जो भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी वो होती है टेंजेंट। एनी लाइन दैट टचेज ए सर्कल एट सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। देयरफॉर ए बी इज टेंजेंट।
ठीक है बेटा। और टेंजेंट के साथ एक चीज और भी आ जाती है, सीकेंट। सीकेंट में क्या होता है, ये एक सर्कल है, अगर कोई भी लाइन जो क्रॉस कर गई, ठीक है, सर्कल को, वो हो जाती है सीकेंट। तो यहां पर ये हो गई बेटा सीकेंट। सीकेंट का कॉन्सेप्ट कम आता है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, तो हमें मेन फोकस करना है टेंजेंट पर। तो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन। ए सर्कल हैज, एक सर्कल के कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, तो एक सर्कल के बेटा इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा ए सर्कल हैज इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई, इसी तरह से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है एक सर्कल, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। ठीक है बेटा। अब इसमें जो कुछ एक 3-4 अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर 2 सर्कल हो, 2 सर्कल्स, तो कितनी टेंजेंट्स होंगी, तो वो डिपेंड करता है उन सर्कल्स की पोजीशंस क्या है। जैसे फर्स्ट बोल दे, एक सर्कल ये है बेटा, दूसरा सर्कल ये है, 2 सर्कल हैं जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ना टच कर रहे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गई 1 2, एक ये इधर से आई 3, और एक ये इधर से आई 4, तो देर आर 4 टेंजेंट्स। अगर वो कहीं पर भी टच नहीं कर रहे तो। सेकंड केस, इफ टच एट 1 पॉइंट, यानी टच इज एक्सटर्नली, इसको बोल देगा टच इज एक्सटर्नली। तो बेटा एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, और एक टेंजेंट ये हो गई, तो देर आर 3 टेंजेंट्स। उसके बाद बेटा थर्ड केस आता है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो बेटा ये एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, नाउ नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गई 2। ये कॉमन टेंजेंट्स हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट केस, टच इज इंटरनली। इंटरनली टच करेंगे तो बेटा एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। टच इज कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे इंटरनली, तो उनकी कॉमन टेंजेंट होगी सिर्फ 1। और लास्ट हो गया बेटा
दोनों सर्कल हैं विद सेम सेंटर, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रिक। तो क्या होगा बेटा, इनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स होंगी 0 टेंजेंट। क्लियर है ये बात सबको? यस 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 सर। ठीक है बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टेंजेंट्स के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट यही था। अब आते हैं बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट पे, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहीं से 3 मार्क क्वेश्चन आता है, हमेशा फिक्स है ये, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको ओ मान लेते हैं, टेंजेंट इज ए बी। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है, और जहां पर टच हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये सी मान लो, देन OC इज परपेंडिकुलर टू AP। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है और 3 मार्क क्वेश्चन भी बनता है, दोनों बनते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहेगा कि एक सर्कल है, ये हो गई बेटा इसकी टेंजेंट, ये मान लो टच इज एट पॉइंट ए, एक्शन पॉइंट बी, ये हो गया रेडियस, ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पता है बेटा, दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, AB, OA और OE 3 लेंथ है, 3 लेंथ में से कोई भी 2 लेंथ गिवन होगी, जैसे वो बोल दे यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 15 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट बी, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो बेटा वैल्यू पुट कर देंगे,
तो ये आ गया ए बी कितना हो गया 15, तो 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 289। देयरफॉर ओ बी विल बी सर 8 आएगा 7 की जगह। 8 8। तो ये हो गया ओ बी हो गया 17 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह देता है ए सर्कल एज पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल के पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है? तो बेटा ये हो गया सर्कल। अब मान लेते हैं ये एक टेंजेंट है, तो दूसरी टेंजेंट जो इसके पैरेलल होगी वो कितनी हो सकती है? एक। भाई सिर्फ Sir, एक one. टेंजेंट आप यहाँ पे खींच सकते हैं। तो ये सर्कल एज पैरेलल टेंजेंट्स कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? 2। सिर्फ 2 ही है जो पैरेलल होंगी, बाकी जो है वो इनके पैरेलल नहीं हो सकती, और किसी के पैरेलल हो वो अलग बात है। ठीक है, तो ए सर्कल हैज मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या कहता है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यानी कि अगर किसी सेम पॉइंट से सेम सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ हो सकती है, तो वो दोनों टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगी। जैसे दैट इज द सर्कल, एक टेंजेंट हो गई बेटा ये, दैट इज पॉइंट पी, ये हो गया बी, इसको मान लेते ए, ये हो गया बी। तो क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है। अब कई बार वो कह देता है कि भाई इस चीज को प्रूव करके दिखाओ, और क्या क्या चीजें प्रूव करा सकता है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या क्या पता है। तो देखो, ये हो गया सर्कल, ये हो गई बेटा टेंजेंट्स, ये हो गया पॉइंट पी, दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी, ये हो गया बेटा सेंटर ओ। तो इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ओ बी को ज्वाइन कर दो ओपी को। ठीक है। अब देखो बेटा, पहली चीज, अगर वो ये कहे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो हमारा प्रूफ होगा, 2 ट्रायंगल्स हैं, तो इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, क्या पता है हमें? PO इज इक्वल टू PO कॉमन,
OA is equal to OB, radii of the circle, and angle A is equal to angle B, each 90 डिग्री। तो क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB by कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी, राइट साइड एंगल एंगल साइड। अच्छा राइट एंगल। साइड एंगल साइड कहाँ पे होगी, ठीक है, RHS। क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। Yes. ठीक है, दूसरी चीज क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अगर वो प्रूव कराए, क्या प्रूव कराए कि बेटा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो प्रूफ में हम लिखेंगे PO इज इक्वल टू PO, OA इज इक्वल टू OB एंड PA इज इक्वल टू PB। क्लियर है ये बात? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम का ये दो ही चीजें प्रूव कराता है ये, ठीक है बेटा? तो ध्यान रखना, अगर टेंजेंट्स इक्वल प्रूव करनी है तो हम लेके चलेंगे दोनों एंगल 90 गिवन है, और अगर दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं तो हम लेके चलेंगे कि टेंजेंट्स इक्वल गिवन है, अगर वो ना भी गिवन है तो, ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. गुड, ठीक है। अब देखो हमने क्या प्रूव किया और वहां से क्या क्या चीजें फाइंड आउट हुई है। बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो क्या पता चला हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है? और क्या पता चला हमें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। क्लियर है बेटा ये? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो हम बहुत से क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अगर दोनों टेंजेंट्स गिवन है, ठीक है, और OP को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो एंगल O को भी बाइसेक्ट करेगी और वो एंगल P को भी बाइसेक्ट करेगी, दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है? अनुष्का, अंशिका, Yes, sir. पोज कर दो।